गुड इवनिंग बच्चों। बेटा हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट की थी कल। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमने कुछ पॉइंट सीखे थे, याद है क्या आपको? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अगर रिप्रेजेंट करनी है तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए बच्चों, बोलो। फिर हमने बोला था कि कोई भी डबल बॉन्डेड कार्बन हो, कोई भी डबल बॉन्डेड कार्बन, उस पर इंडिविजुअली क्या होने चाहिए बच्चों? कोई भी डबल बॉन्डेड कार्बन पर इंडिविजुअली क्या होने चाहिए? टू डिफरेंट ग्रुप्स, है ना। कोई भी डबल बॉन्डेड कार्बन हो उस पर इंडिविजुअली टू डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए। अच्छा, फिर हमने क्या बोला था? लोन पेयर भी एक आपको पता होगा कि ग्रुप की तरह कंसीडर किया जाता है ना बच्चों। अच्छा, रिंग सिस्टम में क्या ध्यान रखना है? साइक्लोएल्केन्स में ये ध्यान रखना था कि साइक्लोएल्केन की स्ट्रक्चर वैसे रिजिड होती है बच्चों, बताया था मैंने आप लोगों को। अब देखो, साइक्लोएल्केन में आपके जितने भी sp3 कार्बन है उनमें से कोई भी दो sp3 कार्बन, एनी टू sp3 कार्बन शुड हैव टू डिफरेंट ग्रुप्स। क्या ये बात सही है? शुड हैव टू डिफरेंट ग्रुप्स, है ना। रिंग में कोई भी दो ऐसे कार्बन ले लो, ठीक है ना, उस उन दोनों कार्बन पर इंडिविजुअली टू डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए, कम से कम दो पे, ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ आई बात? अब देखो बच्चों सुनो, ये पॉइंट मैंने देखो लिखा है, फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कंपाउंड्स, है ना, ईच sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन और अदर एटम शुड हैव डिफरेंट ग्रुप्स। क्या ये बात हमने डिस्कस की थी? बच्चों? फिर देखो, फिर क्या कह रहा है? इन केस ऑफ साइक्लोएल्केन एटलीस्ट टू sp3 कार्बन और एटम ऑफ रिंग शुड हैव इंडिविजुअली टू डिफरेंट ग्रुप्स, है ना। साइक्लोएल्केन के केस में क्या ध्यान रखना है बच्चों? कोई भी दो sp3 कार्बन, कोई भी, कम, ठीक है ना, उन पे इंडिविजुअली टू डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए। एंड लोन पेयर इज आल्सो कंसीडर्ड। अच्छा, एक बात हो बच्चों, ज्योमेट्रिकल जो आइसोमर्स होते हैं उनके नोमेनक्लेचर को अगर देखा जाए ना, तो तीन सिस्टम काम आते हैं। कौन कौन से तीन सिस्टम? सिस ट्रांस, सिन एंटी और इजेड, है ना। तो सिस ट्रांस और सिन एंटी तो बहुत सिंपल है, इजेड अपन बाद में लेंगे। तो देखो सुनो, क्या कह रहा है सिस ट्रांस? सिस ट्रांस जानते क्या बच्चों? सिस ट्रांस का काम आ सकते हैं एल्कीन में, साइक्लोएल्कीन में एंड साइक्लोएल्केन में। सिस कब काम में आएगा? जब सिमिलर ग्रुप दोनों कार्बन पर एक ही साइड हो। और ट्रांस कब काम आएगा बच्चों? जब सिमिलर ग्रुप क्या हो बच्चों? अपोजिट साइड हो, है ना बच्चों। समझ में आ रही बात? बोलो। सिमिलर ग्रुप अगर सिमिलर साइड है तो सिस, एंड सिमिलर ग्रुप अगर अपोजिट साइड है तो ट्रांस। यहां तक कोई डाउट है बच्चों? बोलो बेटा। अब देखो, सिन और एंटी वाला जो सिस्टम है, सिन और एंटी, है ना, तो सिन और एंटी बेटा उन कंपाउंड्स के काम आता है जिनमें नाइट्रोजन हो, है ना, जिनमें नाइट्रोजन आपकी प्रेजेंट हो, है ना। तो उसमें देखो, अगर अपन बोले कि सिमिलर साइड, सिन का मतलब सिमिलर साइड और एंटी का मतलब अपोजिट साइड, है ना बच्चों। अब देखिए बेटा, मैं कुछ कंपाउंड्स लिखे हैं, हमें यह पता करना है कि इनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है ना बच्चों। हमें इनमें ये फाइंड आउट करना है कि इनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है या नहीं है। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले बताओ, जो फर्स्ट एग्जांपल है, क्या इसमें जीआई पॉसिबल है बच्चों? नहीं है ना। देखो बच्चों, कैसे पॉसिबल नहीं है? हमने क्या बोला था कि हर डबल बॉन्डेड कार्बन पर इंडिविजुअली दो डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, है ना। दो डिफरेंट ग्रुप तो नहीं है ना बच्चों, ठीक है। चलिए अगला देखो बच्चों, अगले में पॉसिबिलिटी है क्या? अगले में भी नहीं है। देखो यहां देखिए बच्चों,
जैसे देखो हमारे पास ये है ना, तो देखो इस पे तो भले ही डिफरेंट है डिफरेंट, देखो H और CH3, लेकिन यहाँ पे क्या आ गए बच्चों, देखो ये सिमिलर आ गए, ये डिफरेंट आ गए, जबकि वो डिफरेंट दोनों कार्बन पर होने चाहिए, है ना, हर इंडिविजुअल कार्बन पर डिफरेंट होने चाहिए। क्या मेरी बात को आप पकड़ पा रहे? अपने पॉइंट क्या लिखा था, देखो, फोर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरीज इन अबव ऑल कंपाउंड्स, each sp2 hybridized carbon or other atom should have individually two different group। बात को पकड़ने की कोशिश करें आप, individually two different groups। बोलो बच्चों, क्या ये बात दिमाग में बैठ रही है आपके? In case of cycloalkane, at least two sp3 carbon or atom offering should have individually two different groups। Is it clear? बोलो बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, बोलो इस थर्ड नंबर में पॉसिबल है क्या? थर्ड में पॉसिबल है, वेरी गुड। देखो पॉसिबल है बच्चों, इसमें पॉसिबल नहीं है, इसमें पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, चेक करो। देखो बच्चों, ClCH3 ClCH3 इंडिविजुअली दो ग्रुप डिफरेंट है, एक Cl एक CH3, पॉसिबल है। चलिए बच्चों बताओ, इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में पॉसिबल है क्या? बोलो बच्चों, इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में तो पॉसिबल है, लेकिन इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में पॉसिबल है क्या? नहीं है। समझ में आ रहा है बच्चों? बोलो। तो अगर आपसे पूछे बताओ कि ओवरऑल कंपाउंड में पॉसिबल है कि नहीं है? ओवरऑल कंपाउंड में तो पॉसिबल है ही। अरे ओवरऑल तो पॉसिबल है, बोलो, ओवरऑल तो पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि एक +1 और एक -1 नेट 0, ऐसा नहीं है ना, एक में हो रही है एक में नहीं हो रही, तो ओवरऑल हो तो रही है ना। अरे हो तो रही है बच्चों। थर्ड में क्या है, Cl एक ही है ना। अच्छा एक Cl है, कोई बात नहीं, लो H लगा देते हैं, यहाँ पे H लगा देते हैं बस। ये लो, इंडिविजुअली डिफरेंट है। चलिए, तो हो गया बच्चों। अपन क्या बोलेंगे, ओवरऑल GI इज पॉसिबल। अच्छा बच्चों बताओ, फिफ्थ में पॉसिबल है? फिफ्थ में पॉसिबल है। देखो इस कार्बन पर इंडिविजुअली ये टू डिफरेंट ग्रुप्स हैं, इस कार्बन पर इंडिविजुअली ये टू डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो पॉसिबल है बच्चों। अब देखो बच्चों, हम इसमें सिस और ट्रांस यूज नहीं ले सकते, नहीं ले सकते ना। बोलो बच्चों, इसमें सिस और ट्रांस यूज नहीं ले सकते। क्यों? सिस के लिए दोनों कार्बन पर हमें कोई एक ग्रुप सिमिलर चाहिए था। देखो जैसे, देखो बच्चों सुनो, जैसे अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं, है ना, तो मैंने ये लिखा बच्चों, एक ये लिखा और एक मैंने, देखो बच्चों, ये लिखा, ठीक है। अब देखो बच्चों, इस बेसिस पर मैं क्या कह सकता हूं, इसको सिस बोल सकता हूं, और इस बेसिस पर मैं इसको क्या बोल सकता हूं बच्चों, ट्रांस बोल सकता हूं। बोल सकता हूं ना बच्चों? बोलो, बोल सकता हूं, ठीक है। चलिए, तो देखो अपन क्या बोलेंगे, सिस ट्रांस कैन नॉट बी यूज्ड, है ना, बिकॉज फॉर सिस ट्रांस at least one group should be similar on both double bonded carbon। समझ में आ गया बच्चों? बोलो, समझ में आ गया? देखो एक कार्बन में फ्लोरीन क्लोरीन है, दूसरे पे ब्रोमीन आयोडीन है, सिमिलर तो है ही नहीं, तो इसका नेमिंग अपन करेंगे लेटर ऑन EZ सिस्टम में, एंड जेजन जुसामन सिस्टम। अच्छा बच्चों बताओ, 2 फेनिल प्रोपीन, 2 फेनिल प्रोपीन
बोलो बच्चों, देखो 2 फेनिल प्रोपीन का मतलब समझो, ये मतलब हुआ 2 फेनिल प्रोपीन, ये रहा डबल बॉन्ड, ध्यान दो यहाँ तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि CH2 आ गया ना बच्चों, CH2 आ गया ना, तो दोनों हाइड्रोजन सिमिलर होगी। अब देखो बच्चों, आइसोमर्स ऑफ ब्यूटीन की बात करें तो देखो बच्चों, ब्यूटीन के एक तो आइसोमर ये था, हाँ बच्चों, एक ब्यूटीन का आइसोमर ये है, और एक ब्यूटीन का आइसोमर ये है। अब बताओ ब्यूटीन का कौन सा आइसोमर यही दिखा रहा है, बताओ बच्चों। सेकंड वन ना, 2 ब्यूटीन, देखो ये नहीं दिखा रहा, ये दिखा रहा है। CH2 आ गया, नहीं दिखाएगा, है ना। डबल बॉन्ड पे तो जैसे ही आपको CH2 आ जाए या उस कार्बन पे दोनों ग्रुप सिमिलर आ जाए, नहीं दिखाएगा। आ गया समझ में? चलो बच्चों, फिर क्या कह रहा है बच्चों, 1 फेनिल ब्यूट 1 इन, 1 फेनिल ब्यूट 1 इन। देखो बच्चों सुनो, ये किया हमने, है ना, 1 फेनिल, तो मैंने ये पीएच लगा दिया, है ना बच्चों। फिर देखो ये HCH2CH3, हाँ बताओ, दिखा देगा बच्चों, दिखा देगा क्या? समझ में आ रहा है? मानवेंद्र सिंह, मानवेंद्र सिंह जी, समझ में आ रहा है बेटा? मानवेंद्र सुन रहा है बेटा? अब मानवेंद्र सिंह नेक्स्ट बता, 9th नंबर दिखाएगा क्या मानवेंद्र सिंह? 2,3 डाई मिथाइल ब्यूट 2 इन, बोलो बच्चों, दिखाएगा क्या? दिखाएगा क्या बच्चों? देखो आप इसकी पहले स्ट्रक्चर बनाओ, ये फिर 2 पे और ये लगा दिया। अब ध्यान दो बच्चों, इंडिविजुअली क्या हो गया, इंडिविजुअली देखो इस कार्बन पर ये दोनों ग्रुप सिमिलर आ गए, आ गए ना, नहीं दिखाएगा बच्चों। हमेशा आंसर निकालने के लिए स्ट्रक्चर बना लें, तभी सही रहेगा, है ना। आप ये सोच रहे हो कि 2,3 डाई मिथाइल, ये तो दोनों मिथाइल अलग अलग कार्बन पर है, दिखा देगा, ये अप्रोच मत लगाना, समझ में आई? 10th नंबर वाला दिखाएगा बच्चों? 10th नंबर वाला नहीं दिखाएगा बच्चों, नॉट पॉसिबल। क्यों? देखो इस कार्बन पर ये दोनों ग्रुप सिमिलर आ गए, तो पॉसिबल नहीं है ना बच्चों। चलिए 11 नंबर वाला दिखाएगा बच्चों? 11 नंबर वाला दिखा देगा, एकदम अच्छे से दिखा देगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये दिखाएगा, ये दिखाएगा बच्चों। अब देखो इसका नोमेनक्लेचर समझ लो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए बच्चों, कि ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में अगर H और OH सिमिलर साइड है तो हम सिन लगाएंगे, और डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में H और OH अगर अपोजिट साइड है तो हम एंटी लगाएंगे। इज इट क्लियर? बोलो बच्चों, डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में अगर H और OH, देखो मैं लिख देता हूं, H एंड OH क्या है बच्चों, सिमिलर साइड, है ना, और एंटी का मतलब H एंड OH अपोजिट साइड। बोलो बच्चों, सही है? क्लियर है क्या? ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट बताओ बच्चों, नंबर 12 दिखा देगा क्या? नंबर 12 दिखा देगा क्या? दिखा देगा क्या? दिक्कत है? कार्बन पर देखो एक एमी एक ईटी है, एक मिथाइल एक इथाइल है, दिखा देगा। नाइट्रोजन पर एक लोन पर एक OH है, एकदम आराम से बैंड बाजे के साथ दिखाएगा। अब देखो बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, इसको सिन बोलेंगे और इसको एंटी बोलेंगे। इसको मैं समझाता हूं, देखो कैसे, कि OH एंड अल्फाबेटिकली फर्स्ट एल्किल ग्रुप, है ना, क्या है, सेम साइड है बच्चों। कैसे?
देखो बच्चों, मिथाइल का M है, इथाइल का E है, तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा? M आएगा या E आएगा बच्चों? E आएगा ना। तो समझ में आया? देखो, या तो H और OH से डिसाइड करो, या अल्फाबेटिकली जो पहले आया, अल्फाबेटिकली जो पहले आया एल्किल ग्रुप और OH, अगर सेम साइड तो सिन। अब देखो बच्चों, अल्फाबेटिकली पहले आने वाला एल्किल ग्रुप और OH अपोजिट साइड है, तो ये क्या हो गया बच्चों? ये एंटी हो गया क्या? हो गया क्या बच्चों? ये एंटी हो गया। चलिए, अब अगला बताओ बच्चों, क्या 13 नंबर शो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। क्यों नहीं कर पाएगा बच्चों? बताओ, क्यों नहीं कर पाएगा? देखो बच्चों, ऑक्सीजन के ऊपर 2 बैलून है ना? ऑक्सीजन के ऊपर 2 बैलून है, दोनों बैलून एक जैसे हो गए? नहीं दिखाएगा। चलिए, हाँ जी, 13 का ये जो सेकंड लिखा हुआ बच्चों, ये दिखा देगा क्या? 13 का ये सेकंड लिखा हुआ दिखा देगा? दिखा देगा, ओके दिखा देगा। इसको भी आप सिन बोल सकते हैं, क्योंकि देखो वही H और H एक ही साइड है ना बच्चों? सिन बोल सकते हो, सिस भी बोल सकते हो। अच्छा बच्चों, 14 दिखा देगा बच्चों? 14 दिखा देगा क्या? दिखा देगा बच्चों, है ना? एजो कंपाउंड तो कंफर्म दिखाएगा। अब देखो बच्चों, ये दोनों एक ही साइड है तो सिन, और ये दोनों अपोजिट साइड है तो एंटी। कंफर्म? आ गया बच्चों? चलो, 15 में एंट्री मारते हैं। 15 में बच्चों बताओ कि 15 में दिखा देगा क्या? देखो, साइक्लोएल्केन में क्या होते हैं बच्चों? sp3 कार्बन, ये और ये डिफरेंट है, ये और ये डिफरेंट है, दिखा देगा। अब देखो बच्चों, सिमिलर ग्रुप सिमिलर साइड है, तो मैं सिस लगा सकता हूं बच्चों। इसमें सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड है, क्या लगाऊंगा मैं? ट्रांस लगाऊंगा ना? लगाऊंगा बच्चों, बोलो, क्लियर है क्या? है बच्चों? अब देखो बेटा, एक बात सुनो ढंग से। अगर मैं आपसे ये पूछता, देखिए मेरे पास ये H है, ये CH3 है, ये Cl है, ये Cl है, क्या ये दिखाएगा? ये दिखाएगा क्या? ये नहीं दिखाएगा बच्चों। क्यों नहीं दिखाएगा? देखो, यहां पर ये दोनों ग्रुप एक जैसे आ गए। क्लियर है बच्चों? है ना? है ना बच्चों? अब देखो सुनो, ये एग्जांपल नीचे लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करता हूँ। एक मिनट रुको, मैंने यहाँ पर मान लीजिए ये लगा दिया Br। अब बताओ, दिखा देगा ये? दिखा देगा बच्चों, कंफर्म दिखा देगा। हाँ जी बच्चों, अब बताओ नेक्स्ट 16 नंबर। 16 नंबर दिखा देगा? दिखा देगा। आप तो कोई भी 2 कार्बन ढूंढ लो, कोई भी 2 इंडिविजुअली, 2 में डिफरेंट है ना? दिखा देगा? बोलो बच्चों, यस और नो? दिखा देगा ना? दिखा देगा बच्चों। चलो, 17 बोलो, 17 बोलो। पॉसिबल है ना? पॉसिबल है बच्चों, क्या दिक्कत है? अब देखो बच्चों, ये दोनों एक ही साइड है तो इसको सिस बोल सकते हैं, ये दोनों अपोजिट साइड है, इसको क्या बोल सकते हैं? इसको ट्रांस बोल सकते हैं। क्लियर है ना? क्लियर है बच्चों? अब बताओ, अब अगर मैं ऐसा कर दूं, एक बात है ना, सोच के बताना, ध्यान रखना, गलती मत करना। बोलो बच्चों, क्या इसमें जीआई पॉसिबल है? क्या इसमें जीआई पॉसिबल है? अरे बच्चों, पॉसिबल है नवाबो इस कंपाउंड में। मैंने ये तो पूछा नहीं कि डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में तो नहीं है, लेकिन बेटा इसके रिस्पेक्ट में तो है ना। कौन मना कर रहा है आपको? अरे ये sp3 कार्बन पे तो पॉसिबल है ना मेरे भाइयों, ओवरऑल है ना। अरे मैंने आपको डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में पूछी, मैंने तो पूछा इस कंपाउंड में पॉसिबल है क्या, तो है कि नहीं है?
है ना। आप इसका ये बनाओ, लो डबल बॉन्ड को मैं तो नहीं छेड़ता, मैंने तो ऐसे बना दिया HCl Cl और H, है ना पॉसिबल। आपको डबल बॉन्ड आ जाए ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको ओवरऑल चेक करना है बच्चों। अरे ये समझ में आया क्या एग्जांपल? मैंने डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में नहीं पूछा बच्चों, मैंने ओवरऑल कंपाउंड पूछा। इज इट क्लियर? सिक्सटीन वापस बताना है। 16 में क्या दिक्कत है? देख इंडिविजुअली ये दोनों डिफरेंट है, साहिल अनेजा, और यहाँ पे ये देख ये दोनों डिफरेंट है कि नहीं? ये डिफरेंट 16 में साहिल साहिल अनेजा डिफरेंट है। साहिल समझ में आया क्या? और यहाँ देख ये इंडिविजुअली दोनों डिफर कर रहे हैं, ये इंडिविजुअली दोनों डिफर कर रहे हैं, है ना। अरे तो बेटा मैंने कम से कम क्या बोला था, यही तो समझा रहा हूँ साहिल, ध्यान दे थोड़ा सा। क्या लिखा हुआ है? इन केस ऑफ साइक्लोएल्केन एटलीस्ट 2sp3, 2sp3 पे क्या होने चाहिए? 2sp3 कार्बन और एटम ऑफ रिंग शुड हैव इंडिविजुअली 2 डिफरेंट ग्रुप्स। तो क्या इस रिंग में तेरे को इंडिविजुअली 2 कार्बन पे डिफरेंट नहीं दिखे? देख एक तो इस पे दिख रहा है और एक इस पे दिख रहा है, दिख रहा है क्या तेरे को? दिख रहा है क्या? अरे बालक हाँ ना बोल। ठीक है चलो बच्चों, अब बताओ नंबर 18 बताओ। नंबर 18 पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? बोलो बच्चों, पॉसिबल है ना? क्या दिक्कत है? देखो भाई यहाँ क्लोरीन है, तो इसका मतलब एक जो होगी वो हाइड्रोजन हो जाएगी बच्चों, हो जाएगी। तो इंडिविजुअली डिफरेंट है। अब देखो बच्चों, इसको सिस बोलते हैं बच्चों, और इसको ट्रांस बोलते हैं। अच्छा एक आप ये जानते होंगे, देखो बच्चों सुनो, आपने ऐसा देखा होगा, इस बॉन्ड को जो आप इस तरह से दिखा रहे हो ऐसे भर के, है ना, ये बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है बच्चों? वेज बॉन्ड होता है। इसका मतलब क्या होता है? टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, ठीक है। और एक ये बॉन्ड है, ये क्या है? डैश बॉन्ड, ये क्या है? अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, है ना बच्चों? बताइए वेज और डेस तो बोलो, वेज और डेस। अब बताओ अगर मान लो मैं आपसे ये कहता हूं, देखिए एक ये है, एक ये क्या है? ये सी से या ट्रांस है? ये सी से या ट्रांस है? देखो एक ही टाइप के ना, दोनों के दोनों डैश बॉन्ड पर है, तो ये सी से बच्चों, ठीक है। चलिए अब आ जाओ बच्चों 19 नंबर। 19 में पॉसिबल या नहीं पॉसिबल? बताओ बच्चों, पॉसिबल है। सिस है या ट्रांस है? सिस है या ट्रांस है? ट्रांस है बच्चों, ट्रांस है, पॉसिबल है और ट्रांस है। अच्छा 19 के सेकंड में, 19 के सेकंड में चेक करो, आपको दो दो कार्बन ढूंढने हैं। देखो बच्चों ये पड़ा, एक ये पड़ा, एक ये पड़ा, पॉसिबल है बच्चों। अच्छा सिस या ट्रांस? सिस या ट्रांस? सिस है बच्चों, है बच्चों, सिंपल है, ठीक है। चलो बताओ 20 में पॉसिबल है? 20 के फर्स्ट में पॉसिबल है? देखो बच्चों अब 20 के फर्स्ट में आपको जो पूछ रहा है वो डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में तो पॉसिबल नहीं है ना। और अगर आप यहां देखो तो यहां दोनों क्या है, ये हाइड्रोजन एटम है, नॉट पॉसिबल। अच्छा 20 के सेकंड में पॉसिबिलिटी है क्या? 20 के सेकंड में पॉसिबिलिटी है क्या? देखो डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में तो नहीं है। ओहो
अरे डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में तो नहीं होगी ना भाई मेरे, क्या कर रहे हो? दो चीजें हैं। अब देखो, इसमें पॉसिबल अब हो सकता है कि मान लीजिए मैं यहां लगा दूं CH3, तो आप कह सकते हो इसमें पॉसिबल है। पुलकित जसूजा कुछ दिमाग में बैठा? हम्म। अरे डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में तो देखो 20 के दोनों में पॉसिबल नहीं है, 20 के दोनों में पॉसिबल नहीं है, नहीं है ना? क्या 20 के सेकंड में रिंग को आप रोटेट कर सकते हो क्या? रिंग को घुमा सकते हो क्या? बताओ भाई। रिंग को घुमाने के लिए आपको रिंग तोड़नी पड़ेगी। अरे रिंग को तोड़ना पड़ेगा बच्चों, समझ में आ रही क्या बात? अरे ये समझ में आया क्या? रिंग सिस्टम में बच्चा सबसे ज्यादा गलती करता है, अगर दिक्कत है तो बोल जाओ। चलो 21 बताओ बच्चों, 21 बताओ, करेगा या नहीं करेगा? सोचा करो कि पहले डबल बॉन्ड है ना। हाँ बेटा, ये साधवानी 20 के सेकंड में नॉट पॉसिबल ही है, कहीं नहीं होगा इसमें, कहीं नहीं है, ओवरऑल नहीं है ना, इसमें ओवरऑल है, क्रॉस लगा रखा है ना। हाँ भैया 21 में करेगा। देखो डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में तो नहीं है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में तो कर देगा, कर देगा ना, कर देगा बच्चों। अच्छा बताओ, ये जो 21 में सेकंड लिखा हुआ है, इसमें पॉसिबल है? 21 के सेकंड में पॉसिबल है क्या? अब कैसे पॉसिबल है बच्चों बताओ? अब बताओ 21 के सेकंड में कैसे पॉसिबिलिटी है? रिंग का साइज देखो कितने हो गए, देखो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है बच्चों। तो देखो नाउ GI is possible with respect to डबल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन ग्रेटर देन ए पे। क्लियर? बोलो भाई। क्लियर ना? अरे बच्चों क्लियर क्या? चलो 22 बताओ, 22 बताओ, पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। देखो बच्चों 22 के फर्स्ट में पॉसिबल नहीं है, इसमें तो चलो हम कह रहे हैं डिफरेंट है। अब देखो बच्चों, इस कार्बन को पकड़ लीजिए, इस कार्बन के यहां पर CH2 CH2 फिर CH2 फिर CH2। देखो बच्चों ऊपर और नीचे ग्रुप एक जैसे है ना, ऊपर और नीचे ग्रुप एक जैसे हैं भाई, तो क्या इंडिविजुअली डिफरेंट हुआ क्या? क्या इंडिविजुअली डिफरेंट हुआ? नहीं हुआ, तो नहीं होगी। अच्छा बताओ 22 के सेकंड एग्जांपल में पॉसिबल है क्या? बेटा अब थोड़ा सा दिमाग, 12th में आ गए हो, 22 के सेकंड में तो पॉसिबल बन जाएगा। देखो ये CH2 है, ये CH2 है, ये देखो ऊपर और नीचे ग्रुप एकदम एक जैसे नहीं है, डिफरेंस आ गया बच्चों, आ गया ना, आ गया, पॉसिबल है बच्चों। चलो 23, 23 में क्या पॉसिबल है? 23 में पॉसिबल है क्या? सोच के एकदम ढंग से देखो। सबसे पहले रिंग सिस्टम आते हैं ना, बच्चा थोड़ा बहुत कंफ्यूज होता है। पहले बताओ क्या डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में पॉसिबल है क्या? पहले ये बताओ 23 में क्या डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में पॉसिबल है क्या? नहीं है बच्चों, देखो ये डबल बॉन्ड है, इसके ऊपर और नीचे दोनों एक ही जैसे हैं, इसके रिस्पेक्ट में तो पॉसिबल नहीं। अच्छा अब इस रिंग में ये जो दो sp3 कार्बन है, इनके रिस्पेक्ट में पॉसिबल है क्या? है क्या? है बच्चों, इंडिविजुअली देयर आर टू डिफरेंट ग्रुप्स, पॉसिबल है बच्चों। तो देखो बेटा इसके रेस्पेक्ट में पॉसिबल है ना, तो अपन क्या बोलेंगे बच्चों? ओवरऑल पॉसिबल। समझ में आया क्या?
रिंग सिस्टम आए ना थोड़ा एकदम आराम से, पानी पिए फिर करें आप। चलो बच्चों बताओ 23 का सेकंड पॉसिबल है क्या? 23 के सेकंड में पहले बताओ डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में पॉसिबल है क्या? डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में है पॉसिबल है क्या? वेरी गुड। अच्छा रिंग के रिस्पेक्ट में, रिंग के रिस्पेक्ट में दोनों जगह पॉसिबल है इस बार, है ना? देखो बच्चों डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में भी पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि देखो ऊपर क्लोरीन है नीचे मिथाइल है, और इसके रिस्पेक्ट में भी पॉसिबल है बच्चों, है कि नहीं है? है, दोनों जगह पॉसिबल है। चलिए आइए बच्चों आगे चलते हैं। 24 के फर्स्ट में पॉसिबल है। ये तो ऐसे दिख रहा है यार, CH2, माथा फोड़ी करने की जरूरत ही नहीं है। CH2 है, नहीं पॉसिबल, नहीं पॉसिबल, नहीं है ना? अब बताओ बच्चों 24 के थर्ड में पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं है, ध्यान रख लेना। क्यों? देखो जब आप देखोगे ऐसे तो ऊपर और नीचे ग्रुप एक जैसे दिख रहे हैं, है ना? इसमें भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक बार बताओ कि 24 का जो लास्ट एग्जाम्पल है पॉसिबल है बच्चों? इसमें पॉसिबल है। ये बच्चों एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, ये एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। हो गया? 25 की बात कर लेते हैं। 25 में पॉसिबल है क्या? दो डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, तो किस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में पॉसिबल है, किसके रेस्पेक्ट में पॉसिबल नहीं है? बोलो बच्चों। देखो पहले बताओ इसके रेस्पेक्ट में तो नहीं होगी ना? क्यों? देखो दोनों मिथाइल नहीं होगी ना, है ना? और इसके रेस्पेक्ट में पॉसिबल है बच्चों? क्या मैंने सही लगाया है? क्रॉस और राइट का साइन, क्या मैंने क्रॉस और राइट का साइन सही लगाए हैं बच्चों? चलो जी। अच्छा 25 के बाद 26 बताओ। 26 सबसे पहले बताओ इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में, इस डबल बॉन्ड जो पहला है इसके रेस्पेक्ट में नहीं पॉसिबल, इसके रेस्पेक्ट में नहीं पॉसिबल, ना इसके रेस्पेक्ट में पॉसिबल, किसी के रेस्पेक्ट में पॉसिबल नहीं है बच्चों, है ना? अब आपको ये क्या मतलब हुआ? देखो बहुत ही सिंपल सी बात है। ये बच्चों यहाँ पर CH2 हुआ, यहाँ पर भी ये CH2 हुआ, इनके रेस्पेक्ट में तो पॉसिबल नहीं है ना? नहीं है। अब देखो इस कार्बन के रेस्पेक्ट में ये और ये ग्रुप एक ही जैसे ना बच्चों? बोलो बीच वाले के लिए ये दोनों जो ग्रुप है क्या वो एक जैसे नहीं है क्या? है बच्चों? अरे 26 समझ में आया क्या भाई लोगों? 26 समझ में आया? ठीक है चलो बच्चों 27 बताओ। 27 बताओ। सबसे पहले बताओ कि इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में पॉसिबिलिटी है क्या? इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में पॉसिबिलिटी है क्या? देखो बच्चों यहाँ ये अलग है और ये अलग है, ये पॉसिबल है पॉसिबल है बच्चों, है ना? अरे पॉसिबल है, बोलो। इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में तो है। अच्छा इसके ठीक नीचे वाले के डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, इसमें बोलो देखो ये H ये H पॉसिबल है? पॉसिबल है बच्चों। अच्छा बताओ इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में चेक करते हैं, ये बड़ा मुद्दा है कि नहीं है? सोच के एकदम बहुत अच्छे से बताना। देखो बच्चों सुनो, आप बताओ ऊपर वाला ग्रुप सिस है, नीचे वाला भी सिस है, तो ये तो दोनों सिस सिस हो गए ना, तो ओवरऑल इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट में पॉसिबल नहीं है। बोलो क्या ये बात समझ में आई? अरे बोलो बच्चों 27 क्लियर हुआ क्या? 27 क्लियर हुआ या नहीं हुआ? चलो 28 ढूंढते हैं बच्चों। 28 है ना? 28 में बच्चों देखो यहाँ पॉसिबल है और यहाँ पॉसिबल है, इसमें तो कोई और यहाँ भी पॉसिबल है बच्चों, लगता है आपको? देखो देखो बच्चों ये तो हो गया
आपका ट्रांस, है ना, और ये हो गया सिस। तो ट्रांस और सिस डिफरेंट है, डिफरेंट है ना। तो ओवरऑल पॉसिबल है कि नहीं है? पॉसिबल है ही पॉसिबल है। आ जाइए बच्चों। अरे पॉसिबल है। किशोर प्रजापत कहाँ है भाई तू? किशोर प्रजापत, तो तेरे जवाब क्यों नहीं आ रहे? हाँ, तेरे जवाब क्यों नहीं आ रहे? हाँ भाई 29 बताओ। 29 में कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी है बताओ भाई। डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में है क्या? डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, अच्छा। और रिंग के रिस्पेक्ट में sp3 वाला, दोनों में है क्या पॉसिबल? देखो बच्चों सुनो, सबसे पहले देखो बच्चों, रिंग में कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में तो पॉसिबल है ना। और इसके रिस्पेक्ट में भी पॉसिबल है बच्चों? बोलो। देखो यहां ये H, यहां ये H, क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? आया बच्चों? ओके, चलो बच्चों, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए 30 में इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में बताओ, इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में पॉसिबल दिख ही रहा है, पॉसिबल। ओके, इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में बताओ, बीच वाले डबल बॉन्ड में पॉसिबल, पॉसिबल है ना बच्चों? अच्छा, एकदम लास्ट वाले के रिस्पेक्ट में बताओ, नॉट पॉसिबल। किनारे पे आ गया ना, डबल बॉन्ड एकदम किनारे पे आ जाए ना, एकदम किनारे पे, तो फिर नहीं होगा उसके रिस्पेक्ट में, फिर भूल जाओ उसको आप। चलो बच्चों 31 में इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में बताओ बच्चों। नहीं है ना, क्यों नहीं है? देखो बच्चों, दोनों ही मिथाइल है, ध्यान दो आप, दोनों ही मिथाइल है ना, नहीं पॉसिबल। अच्छा, इसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में, बीच वाले के रेस्पेक्ट में पॉसिबल है, क्या दिक्कत है? पॉसिबल है। अच्छा, नेक्स्ट बताओ बच्चों, अगले वाले के रेस्पेक्ट में पॉसिबल है या नहीं है? अगले वाले के पॉसिबल है या नहीं है? है बच्चों। अरे एक मिथाइल है, एक इथाइल है, देखो एक कार्बन है ये तो, है ना, और ये कितने कार्बन है? ये 2 कार्बन है बच्चों, तो इसके रिस्पेक्ट में पॉसिबल है। अरे कुछ बच्चे बोल रहे हैं नॉट पॉसिबल। अरे बेटा समझ नहीं आया क्या? जो इसमें जो मैंने थर्ड वाला, अच्छा 32 बताओ बच्चों। चलो 32 में पहले बताओ, रिंग में जो डबल बॉन्ड है क्या उसके रिस्पेक्ट में पॉसिबल है? रिंग में जो डबल बॉन्ड है पॉसिबल है। ओके बच्चों, पहले डबल बॉन्ड को खत्म करते हैं, पहले डबल बॉन्ड को खत्म करते हैं। अच्छा अब बताओ, इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में है बच्चों? पॉसिबल है। ओके, अच्छा एकदम अब जो लास्ट रह गया उसके रिस्पेक्ट में, उसके रिस्पेक्ट में नहीं है, ठीक है बच्चों। अब बताओ बच्चों, ये जो 2 sp3 कार्बन है इनके रिस्पेक्ट में, इनके रिस्पेक्ट में, अरे पॉसिबल है भाई, दोनों ग्रुप अलग अलग है, चेक करो, पॉसिबल है, मजे से पॉसिबल है बच्चों, ठीक है। चलो अब आओ बच्चों 33 पर। 33 पॉसिबल और नॉट पॉसिबल चेक करके बताओ। कोई भी रिंग के 2 एटम ढूंढ लो आप, है ना, तो इस पे ये CH3H डिफरेंट है, और नाइट्रोजन पर क्या है बच्चों? एक हाइड्रोजन है, एक लोन पेयर है बच्चों, पॉसिबल है। अच्छा अब बताओ 33 के सेकंड में पॉसिबिलिटी है, 33 के सेकंड में पॉसिबिलिटी है बच्चों, देखो है, मानिए मेरी बात आप। अच्छा 33 के थर्ड में, 33 के थर्ड में बच्चों नहीं है। अच्छा बताओ, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं,
अब बच्चों बताओ, पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? पॉसिबल है बच्चों, कंफर्म पॉसिबल है बच्चों, पॉसिबल। ठीक है, चलो अब आओ बच्चों 34 सीखते हैं। ये बच्चों याद है क्या, मैंने आपको प्लेनर नॉन प्लेनर एक्सप्लेन किया था, याद है क्या? प्लेनर नॉन प्लेनर एक्सप्लेन किया था, याद करो। आप मुझे बताओ, ये जो इसमें 3 डबल बॉन्ड है कंटिन्यूस, है ना? तो 3 डबल बॉन्ड तो एक ही प्लेन में आएंगे बच्चों। देखो आप इसको ऐसे सोचो, ऐसे अपन ने बना रखा है, ये 1, ये 2, ये 3, तो 1 और 3 एक ही प्लेन में है बच्चों, है कि नहीं है? तो जीआई के लिए हमने सबसे पहली कंडीशन ये बोली थी ना कि मॉलिक्यूल शुड बी कोप्लेनर, बोला था ना, मॉलिक्यूल के अंदर जो ग्रुप्स है वो कोप्लेनर होने चाहिए। तो सबसे पहले बताओ, क्या मॉलिक्यूल में ये जो टर्मिनल कार्बन पर जो एटम्स हैं वो एक ही प्लेन में क्या है बच्चों? पक्का? इसमें किसी को डाउट तो नहीं? नहीं तो देखो मैंने आपको एक फंडा बताया था, इस तरह से याद करो, ये फंडा मैं बता चुका हूं। देखो देखो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, देखो हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल आ गया है ना? याद है ना बच्चों, बताया था। अब बताओ, ये दोनों एक ही साइड है, तो बोलो बच्चों मैं इसको सिस बोल सकता हूं क्या? इसको सिस बोल सकता हूं, बोल सकता हूं। तो बोलो बच्चों, इसके पास में जो लिखा है वो क्या है? अगला ट्रांस, और क्या, अगला ट्रांस है। ठीक है बच्चों, चलो अब बताओ 34 के जो नीचे है ना, 34 का नीचे वाला बताओ। सबसे पहले बताओ, 3 तो है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी बच्चों? 3 है, प्रॉब्लम क्या होगी? वेरी गुड, यहाँ ग्रुप सिमिलर हो गई, पॉसिबल नहीं है ना बच्चों? देखो सुनो, एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक आप ध्यान रखिए। देखिए, जीआई अगर आपको चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड चाहिए, है ना बच्चों? जीआई के लिए ओड नंबर चाहिए, ठीक है ना बच्चों? जीआई के लिए ओड नंबर चाहिए, और टर्मिनल कार्बन है उसमें क्या होने चाहिए? डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, है ना? और क्या बोल सकते हैं, टर्मिनल कार्बन शुड हैव इंडिविजुअली 2 डिफरेंट ग्रुप्स, है बच्चों? चलिए अब बच्चों, ये 34 में जो लास्ट लिखा हुआ है इसका बताओ बच्चों। 34 के लास्ट में, वेरी गुड चित्रक सिंगल, अब आया तेरा जवाब। नहीं है ना बच्चों? क्यों नहीं पॉसिबल है बच्चों, बताओ क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि ये नॉन प्लेनर है, वेरी गुड, याद आ गया, इसमें पॉसिबल नहीं है बच्चों, है ना? देखो याद करो, हमने जो पढ़ा था, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, सिंपल है, ये बातें मैं बता चुका हूं आपको। चलो 35 बताओ, पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, फटाफट बोलो। नॉट पॉसिबल, इवन नंबर आ गए बच्चों, नॉट पॉसिबल, है ना? अच्छा 35 का सेकंड बताओ, सेकंड बताओ। देखो 1 2 3 4 5 पॉसिबल है क्या? ग्रुप सेम आ गए बच्चों। अच्छा अब बताओ बच्चों, 36 में पॉसिबल है? 36 पॉसिबल है बच्चों? 36 पॉसिबल है भाई साहब, कहीं दिक्कत नहीं है। देखो ये ना, एक हाइड्रोजन है, एक फेनिल है ना? एक लोन पेयर है और एक OH है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पॉसिबल है। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, एक डबल बॉन्ड बनाओ और रिंग बनाओ, एक ही बात नहीं होती क्या? बोलो बच्चों, डबल बॉन्ड बनाना या रिंग बनाना एक ही बात होती है ना? डबल बॉन्ड और रिंग एक ही बात होती है क्या? याद करो जनरल फॉर्मूला जब मैंने पढ़ाया था, याद है? DU सेम होती है। ओके बच्चों, ठीक है। अब मुझे बताओ 37 में, देखो ये 37 में कितनी रिंग है? 37 में कितनी रिंग है? 37 पूछ रहा हूं, 37 3 है ना? 3 रिंग और 3 डबल बॉन्ड एक ही बात है,
तो अब बताओ, देखो बच्चों, ये दोनों ग्रुप टर्मिनल कार्बन पर डिफरेंट है बच्चों? बच्चों इसमें पॉसिबल है क्या? 37 समझ में आया आप लोगों को? अरे 37 बच्चों समझ में आया क्या? देखो बच्चों ये वैसे ही है, याद कीजिए आप, ये बनाया मैंने। अब देखो, मान लो अगर मैं इस तरह से लगा देता हूं, तो देखो एक डबल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड और तीसरा डबल बॉन्ड, है कि नहीं है? है बच्चों, है क्या? अब बताओ, 36 के जो आगे लिखा हुआ है, क्या उसमें पॉसिबिलिटी है? 36 के आगे लिखा हुआ है, क्यों नहीं पॉसिबल है बच्चों? क्यों नहीं पॉसिबल है? हाँ वेरी गुड, ये नॉन प्लेनर है। अब देखो बेटा, मैंने नियर अबाउट आपको 37 एग्जाम्पल तो मैंने करवा दिया आपको कि पॉसिबल है या नहीं है, और इसके साथ साथ में बीच बीच में कुछ डाले हुए थे, उनके तो नंबर भी नहीं दिए हुए। तो आई थिंक अपन ने 40 के आसपास एग्जाम्पल कर ही लिए। इतना तो समझ में आया होगा कि बच्चों पॉसिबल है या नहीं है, कम से कम सिर्फ अपने को ये चीजें सीखी थी अभी तक, तो आ गया होगा। अब देखो बेटा, कम से कम एक बार आप खुद करोगे ना, तो हो सकता है जो आपके डाउट्स हैं वो अपना आप दूर हो जाएंगे बच्चों। चलो अब बात करते हैं अपन आगे, आगे चलते हैं बच्चों। एक बात बताओ बच्चों, जैसे मैं आपसे ये पूछूं, मेरे पास, देखिए बेटा, अगर मैं ये बोलूं, एक ये कंपाउंड है, वो एक ये कंपाउंड है बच्चों। अब देखो, ये सिस है और ये ट्रांस है, एकदम बैठता दिमाग में मामला, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिस और ट्रांस तो समझ में आ ही रहा होगा। अब मुझे बताओ बच्चों कि सिस और ट्रांस, ये देखो बच्चों, ये तो एक तो है मैलिक एसिड, है ना बच्चों, और एक है फ्यूमेरिक एसिड, है बच्चों, मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड। एक बात बताओ बच्चों, इनमें फंक्शनल ग्रुप सिमिलर है ना बच्चों? बताओ, इनमें फंक्शनल ग्रुप सिमिलर है ना, है कि नहीं है? बताओ बच्चों। अब मुझे बताओ बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करती है? केमिकल प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करती है? फंक्शनल ग्रुप में। तो मुझे बताओ, जब फंक्शनल ग्रुप सिमिलर है, जब फंक्शनल ग्रुप सिमिलर है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या आएगी बच्चों? सिमिलर आएगी ना? सिमिलर आएगी बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। ओके, लेकिन क्या एकदम आइडेंटिकल आ सकती है क्या? क्या एकदम आइडेंटिकल आ सकती है? नहीं आ सकती बच्चों। देखो सुनो, अगर आप मैलिक एसिड को ध्यान से देखो ना, तो दोनों COH ग्रुप एक साइड है, तो ये दोनों COH आपस में रिएक्ट करके वाटर बना सकते हैं ना? अरे बोलो बच्चों, जैसे देखो, अगर मैं इसको ऐसे लेता हूं, देखिए ध्यान देना, आपको चीज समझ में आ जाएगी बच्चों। देखो, यहां से ये वाटर निकल सकता है बच्चों, निकल सकता है क्या? और वाटर निकलने से क्या बनता है बच्चों? बताओ, ये वाटर निकलने से क्या बना? कौन बताएगा? अरे वाटर निकलने से क्या बना? एनहाइड्राइड बना बच्चों, बन गया क्या? एनहाइड्राइड बन गया, बन गया। अब मुझे बताओ, क्या ट्रांस वाला एनहाइड्राइड बना सकता है क्या? क्या ट्रांस वाला एनहाइड्राइड बना सकता है क्या? नहीं बना सकता ना? क्यों नहीं बना सकता? बताओ बच्चों, क्यों नहीं बना सकता? आखिर ट्रांस में ऐसी क्या दिक्कत है? दोनों ग्रुप अपोजिट साइड है ना, 180 पे, तो पॉसिबल नहीं। तो अब देखो, मेरा पॉइंट ध्यान से सुनना, मैंने बोला ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैव सिमिलर, आशुतोष गौतम, इंट्रामोलिकुलर तो है ही पॉसिबल, कौन मना कर रहा है? हाँ क्यों नहीं पॉसिबल है? अरे बेटा, अभी एसिड की स्ट्रेंथ पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि कब पॉसिबल होगी, इसके अंदर एक H निकलने के बाद पॉसिबल होगी। अभी बीच में मत घुसो एक बार आप, ठीक है?
ठीक है आशुतोष गौतम, ओके बेटा। अब देखो सुनो, ध्यान दीजिए मेरी बात को वापस। मैंने बोला कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है लेकिन एकदम आइडेंटिकल नहीं होती, है ना? समझ में आ गई? अब मुझे बताओ बच्चों, आप मुझे एक बात हो, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होगी या डिफरेंट होगी? बताओ बच्चों, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी, होगी ना? फिजिकल प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करती है? ग्रुप्स के अरेंजमेंट के ऊपर, है ना? ग्रुप्स का अरेंजमेंट आपका क्या है? अलग अलग है। एक में दोनों COH एक ही साइड है, एक में COH अपोजिट साइड है। तो अपन इस पॉइंट को लिख लें बेटा, है ना? तो यहां अपन लिख देते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड इज नॉट पॉसिबल। ठीक है बच्चों? तो देखो बच्चों, क्या लिख रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए। मैंने लिखा है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ ए particular compound have similar chemical properties but not identical। यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको एक एग्जांपल समझा दिया। आगे देखिए बच्चों, they have different physical properties due to difference in arrangement of groups, है ना? ड्यू टू डिफरेंस इन अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स, है ना? सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ ए पर्टिकुलर कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड बाय वेरियस फिजिकल मेथड like fractional distillation or fractional crystallization। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? जो मैंने इतना लिखा है बच्चों, बोलो बेटा, इस बात में किसी को कोई डाउट है क्या? बोलो बच्चों, मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना? बोलो भाई। चलिए अब देखो बच्चों सुनो, अब बात करते हैं क्या, देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स have following different properties। ठीक है बच्चों? अब अपन इनको समझने की कोशिश करते हैं बच्चों कि कौन कौन सी डिफरेंट हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, देखो स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं अपन, है ना? स्टेबिलिटी, देखो बच्चों सुनो, ध्यान दो। जैसे अगर अपन एक जनरल बात करें, जैसे मैंने ये लिखा और मैंने ये लिखा, ठीक है? अब बताओ बच्चों, इसमें से कौन स्टेबल होगा, सिस होगा या ट्रांस होगा? देखो बच्चों सुनो, ट्रांस होगा ना। रीजन बड़ा सिंपल है, देखो दोनों ग्रुप एक ही साइड है, तो एक ही साइड है तो रिपल्शन होगा, और दोनों ग्रुप अपोजिट साइड है ना? तो क्या होगा? नो रिपल्शन। क्या बात समझ पा रहे हैं मेरी आप? बोलो। आ गया बच्चों समझ में? तो स्टेबिलिटी सिस की ज्यादा हो गई ट्रांस से। ठीक है बच्चों? अब देखो बच्चों सुनो, नेक्स्ट बात करते हैं अपन
बी। नेक्स्ट मैं लेता हूं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट तो बच्चों आपने लास्ट ईयर पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, याद कीजिए। देखो बच्चों, जैसे मेरे पास ये बच्चों, ठीक है, एक मेरे पास ये है बच्चों। अब देखो, अब हमें इनके डाइपोल मोमेंट का देखना है। तो बच्चों डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है याद करो, एक हाई ईएन है और एक लेस ईएन है। तो बोलो किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की तरफ, हाई टू लेस या लेस टू हाई? बोलो बच्चों। पक्का? देखिए बच्चों, ये होती है बच्चों। अब देखो बेटा, अब ध्यान दीजिए, अगर अपन बात करें ये जो CH3 है, इस CH3, ये बच्चों sp3 कार्बन है, इसकी ये है 2.5, ये है sp2, इसकी 2.75 है ना। तो इसके कारण इस तरफ हुआ बच्चों, ये हुआ, और इसके कारण इस तरफ हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? बताओ बच्चों। तो दोनों की डायरेक्शन एक ही है, तो इसका मतलब म्यू जीरो तो नहीं आएगा। इसमें देखो बच्चों, ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में अपोजिट है ना, तो म्यू जीरो आएगा बच्चों। बोलो क्या ये बात सही है? अरे बच्चों हाँ ना तो बोलो। अब देखो, अगर मान लो मैं ये लेता हूं Cl H, ये लिया मैंने, ठीक है, फिर ये लिया मैंने। अब बताओ बच्चों, क्लोरीन और कार्बन में से किसकी ईएन ज्यादा होती है? कौन बताएगा बच्चों? क्लोरीन की ज्यादा होती है ना, होती है बच्चों। तो अब देखो, ये डायरेक्शन ऊपर, इसमें भी डायरेक्शन ऊपर, तो म्यू नॉट जीरो। अब देखो बच्चों, यहां इस तरफ ऊपर है और यहां इस तरफ नीचे, तो यहाँ क्या आएगी? म्यू जीरो आएगा, आएगा। तो देखो बच्चों, आपने क्या देखा कि सिस और ट्रांस में किसका ज्यादा आ रहा है? बोलो बच्चों, सिस और ट्रांस में किसका ज्यादा आ रहा है? सिस का ज्यादा आ रहा है ना, आ रहा है बच्चों। अब देखो बेटा, एक बात, एक एग्जांपल और देखते हैं कि जिसमें ट्रांस वाला है ना वो ज्यादा आ जाएगा बच्चों। अब बताओ बच्चों, इस कंपाउंड में किसकी ज्यादा होगी? इस कंपाउंड में किसकी ज्यादा होगी? चेक करो, देखो, ये लेस टू मोर ऐसे गए अपन, है ना, ये ऐसे गए, गए बच्चों, ये तो पता है ना। ईएन तो जानते हो ना? अरे बच्चों, क्लोरीन की ईएन 3 होती है, पढ़ा है पी ब्लॉक आपने। अब देखो, इसमें इस तरफ और इसमें इस तरफ है बच्चों। इस बार देखो बच्चों क्या आ गया, इस बार आपकी अगर ध्यान दो तो ट्रांस की ज्यादा आ गई। तो देखो बच्चों, अब ध्यान देना, अगर दोनों ग्रुप का इफेक्ट एक जैसा है, या तो दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग है, या तो डोनेट कर रहे हो या खींच रहे हो, है ना। बताओ एल्किल ग्रुप क्या करते हैं? एल्किल ग्रुप क्या कर रहे हैं बच्चों? डबल बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं या खींच रहे हैं? बोलो। अरे डोनेट करते हैं, करते हैं। अच्छा, क्लोरीन क्या करता है बच्चों? क्लोरीन क्या करता है? खींचता है ना, विड्रॉविंग करता है, विड्रॉल करता है। तो जब दोनों का नेचर एक जैसा है तो सिसका ज्यादा आएगा। अब देखो बेटा, अब क्या किया मैंने, दोनों का कॉम्बिनेशन बना दिया, चेक करो आप, मैंने दोनों का कॉम्बिनेशन बना दिया। एक क्या कर रहा हूं? डोनेट कर रहा हूं,
और एक क्या कर रहा हूं, विड्रॉ कर रहा हूं, तो इस कंडीशन में ट्रांस का ज्यादा आएगा। आगे बच्चों, तो बोलो डाइपोल मोमेंट अपन क्या बोलेंगे? हाँ बेटा, मोर देन जीरो आएगा बेटा, है ना। म्यू जीरो तो किसी का ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो समझ में आ गई बात बच्चों। तो देखो अपन क्या बोलेंगे कि अपन ऐसा बोल सकते हैं, देखो इफ both carbon have similar nature group, है ना, means both are electron donating और इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग, ठीक है बच्चों। तो इस कंडीशन में सिस का याद आएगा ट्रांस से, ठीक है बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अगर अपन बोले कि इफ both carbon have different nature group, है ना, one is electron donating group and other is इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, है ना। तो इस कंडीशन में ट्रांस का इससे, क्या ये बात आपको समझ में आ गई बच्चों? बोलो बेटा, ये बात आपको समझ में आ गई क्या? आ गई? पक्का? ठीक है बच्चों। अब देखो बेटा, ये हो गया डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट के बाद नेक्स्ट चलते हैं अपन सी। अपन लेते हैं बच्चों बॉइलिंग पॉइंट, बीपी लेते हैं बच्चों अपन, ठीक है। तो बीपी बताओ बच्चों किस पर डिपेंड करेगा? बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करेगा? अट्रैक्शन फोर्स पे। वेरी गुड। अब अट्रैक्शन फोर्स किस में ज्यादा होगा? अट्रैक्शन फोर्स किस में ज्यादा होगा? जिसका म्यू ज्यादा होगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि देखो बच्चों, अपन ऐसा कह सकते हैं, देखो देखिए, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। आप बताओ जिसका म्यू ज्यादा होगा, ये कंफर्म सी बात है ना, जिसका म्यू ज्यादा होगा तो उसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा, है ना बच्चों, सही बात है। और जिसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो अपन कह सकते हैं कि देखो बच्चों, इन जनरल, है ना, सिस का ज्यादा होगा बच्चों ट्रांस से। बोलो बच्चों, सिस का ज्यादा होगा। अब देखो बच्चों सुनो, अगर अपन बात करें नेक्स्ट डी, मेल्टिंग पॉइंट, है ना बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है बच्चों बताओ? मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है? देखो बच्चों, ये डिपेंड करता है पैकिंग एफिशिएंसी पर, है ना। इट डिपेंड्स अपॉन पैकिंग एफिशिएंसी। ये पैकिंग एफिशिएंसी वर्ड आपने सुना है ना बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, जैसे मेरे पास बच्चों देखो, अगर मैं बोलूं ये मेरे पास ये सिस है बच्चों, तो सिस में आप एक ही साइज के जब मॉलिक्यूल को ऐसे रखोगे बच्चों, बताओ, तो ये इस तरह से रखा जाएगा। आप सोचिए, एक ही साइज की गिलास लेके उनके अंदर डालने की कोशिश करो, क्या वो अंदर जाएगी? पूरी पूरी अंदर चली जाएगी क्या? नहीं जाएगी ना बच्चों। सेम साइज की गिलास लेके उनको अंदर डालने की कोशिश करो, नहीं जाएगी, है ना। अब देखो बेटा, ट्रांस में ऐसा होगा, ट्रांस में ये अरेंजमेंट है,
तो मुझे बताओ, ये ट्रांस में जो अरेंजमेंट है, ये इस तरह की पिक्चर आ रही है बच्चों। तो मुझे बताओ कि किस में पैकिंग अच्छी है, सिस में अच्छी है पैकिंग या ट्रांस में अच्छी है? ध्यान दो बेटा, सोचो आप, ढंग से दिख रहा है, ट्रांस में अच्छी है ना? तो आप देखो क्या बोलेंगे, अपन ऐसा बोल सकते हैं, अपन ऐसा बोल सकते हैं, देखो कि लेस एफिशिएंट पैकिंग, है ना, मोर एफिशिएंट पैकिंग है बच्चों, बोलो। तो इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? ट्रांस का सिस से ज्यादा होगा कि नहीं होगा बच्चों? बोलो, समझ में आ गया? आगे क्या मामला समझ में? बोलो बच्चों, आगे बात समझ में? अब बताओ बच्चों, बात करते हैं नेक्स्ट, सॉल्युबिलिटी। ठीक है बच्चों, अब देखो बेटा सुनो, अगर अपन बोले सॉल्युबिलिटी इन वाटर, तो मैं कह सकता हूं सॉल्युबिलिटी इन वाटर, बोलो बच्चों क्या होगा? जिसका म्यू ज्यादा होगा वो ज्यादा सोल्यूबल होगा ना? बताओ, क्या ये बात सही बोल रहा हूं? जिसका म्यू ज्यादा होगा उसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होंगे, और आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होंगे तो वाटर में ज्यादा सोल्यूबल होगा, है ना? और सोल्यूबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, बोलो बच्चों वो क्या होगा? म्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबिलिटी, समझ में आई बात? बोलो बच्चों, क्या ये बात समझ में आई? आ गया? ठीक है ना? तो जिनका म्यू ज्यादा है ना, अपन कह सकते हैं कि देखो म्यू अगर ज्यादा है तो अपन ये कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट, है ना? और म्यू ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। इज इट क्लियर? बोलो बच्चों, क्या ये मामला सबको समझ में आ गया? आ गया बच्चों? तो चलो, इतना आप कल पढ़ के आना, है ना? इसके आगे बेटा अपन कल देखेंगे, ठीक है? देखो बच्चों सुनो,